बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है आगरा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, जिससे कि आपको पता भी होगा आपके 2024-25 का आपका जो पेपर लगा हुआ है वो आपका पढ़ रहा है। आपका 4 दिसंबर को पेपर आपका पढ़ रहा है। यदि आप कुछ भी नहीं तैयार किए हुए हैं तो यदि आप एक कंप्लीट वीडियो देख के जाते हो तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस अपने जो है आप कंपलसरी के पेपर में जो कि आपका एमसीक्यू का पेपर होता है, वैसे तो आगरा विश्वविद्यालय में सभी पेपर एमसीक्यू ही होते हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर को सॉल्व किया है। यदि आप चाहे तो और भी विश्वविद्यालय के पेपर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा रखी है। आप चाहे तो उसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं ज़्यादा तैयार करते तो ये कम से कम पेपर तो आपको देख के ही जाना है। आगरा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, साथ में सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा यह पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। या पिछले साल आगरा यूनिवर्सिटी में बीए में यही पेपर हुआ था, इसीलिए मैं खासकर आपको कह रहा हूँ कि बीए का जो पेपर लगा हुआ आपका 4 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है इसी में, तो यह क्वेश्चन पेपर आपको देख के जाना है। सभी प्रश्नों को आपको रट के जाना है। इसमें टोटल आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे मैंने कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलेगा, ये आपका को कोर्स के तहत आपका आयोजित होता है कंपलसरी का पेपर है। आपका बीए के लिए आपका पेपर हुआ था। बीएससी बीकॉम वाला पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, उसको भी एक बार आपको देख लेना है। ये खाद्य पोषण स्वच्छता यानी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था और इसमें जो आपके टोटल आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, जिसमें से केवल आपको 60 ही आपको क्वेश्चन आपको केवल उत्तर देना था। जो आपको आंसर पता हो आप चाहे तो छोड़ छोड़ कर भी कर सकते हैं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी हो सकता नहीं तो आपके केवल शुरुआत के क्वेश्चन आपके चेक किए जाएंगे, लास्ट के क्वेश्चन आपके जो है छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन कह रहा है उतने ही कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई भी हो सकता नहीं है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक सामान्य व्यक्ति के जो है 100 मिलीग्राम रक्त में जो है कितना ग्लूकोज होता है, आपको ये बताना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल, इसको मैं छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मैं टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन छोड़कर टोटल में जो है 99 क्वेश्चन में कराऊंगा इस पेपर के। एक क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मधुमेह का जो है कारण होता है, तो मधुमेह का कारण क्या होता है इसकी हम बात करें तो मधुमेह जो आपका होता है डायबिटीज होता है, इंसुलिन की जो है ये कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इसकी जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा आपके एग्जाम में। अगला देखिएगा, ये इंसुलिन की कमी से होता है, अधिकता से नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। कमी से होता है इंसुलिन की। इंसुलिन का जो है निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण होता है आग्नेयाशय में होता है। कहाँ होता है? आग्नेयाशय में इसका निर्माण होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी देखिएगा, टाइप 2 मधुमेह का जो उपचार संभव हो सकता है, तो टाइप 2 मधुमेह का जो उपचार है संभव हो सकता है किसके माध्यम से? तो ये जो है वजन घटाकर भी संभव हो सकता है, व्यायाम के द्वारा भी, स्वास्थ्य आहार का पालन करके, इन सभी के माध्यम से आप जो है मधुमेह 2 प्रकार की जो डायबिटीज इसको आप कम कर सकते हो। अगला देखिएगा, सुरक्षात्मक जो है भोज्य पदार्थ हैं या फिर भोज्य समूह है, आपको बताना है। तो सुरक्षात्मक की हम बात करें तो आपकी फल और सब्जियां जो हैं इनको सुरक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव फूड माना गया है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपका जो है 4 तारीख का आपका पेपर लगा हुआ, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो अपना पेपर आपको जो है इस नंबर पे आपको भेज देना है, व्हाट्सएप कर देना है, या फिर टेलीग्राम मेरा चैनल है उस पर भी आप अपना पेपर भेज सकते हैं। आपको पेपर जरूर भेज देना है, मैं इसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा। और भी जितने आगरा यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहे हैं, यदि आपको उसकी आंसर की चाहिए तब भी आप जो है सारे पेपर इस पर आपको सेंड कर देना, मैं उसकी आंसर की बहुत ही जल्दी करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने परसेंट गोल आपने जो है सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। तो सभी पेपर आपको भेज देना है, इस पर व्हाट्सएप कर देना है। यदि आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसी नंबर पर आप टेलीग्राम से भी भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम मेरा चैनल है उस पर भी आप भेज सकते हो। ठीक है, पेपर जरूर आपको भेज देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो है स्वास्थ्य समस्या क्या है आपको बताना। तो भारत में जो स्वास्थ्य समस्या है वो है पोषण की भी समस्या है, बढ़ती जनसंख्या की भी समस्या है, और संक्रमण रोग की भी समस्या है। इसलिए इन सभी पर इसमें क्या सही, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। उपरोक्त के सभी। स्वच्छ जल होता है, तो स्वच्छ जो है रंगहीन, कीटाणु रहित। कीटाणु रहित का मतलब ये होता है जिसमें कीटाणु नहीं होते हैं, और जो है गंधहीन भी होता है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, दूध जो है बैक्टीरिया रहित हो जाता है। बैक्टीरिया रहित मतलब होता है बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो जब दूध को जो उबालते हो तो जो बैक्टीरिया उसमें से जो है मर जाते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया रहित हम दूध कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, उसको गर्म करने पर। अगला देखिएगा, क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है,
वयस्कों में जो है प्रोटीन की आवश्यकता जो है शरीर भार के प्रति जो है किलोग्राम पर कितना होता है, तो 0.8 ग्राम की जो है आवश्यकता होती है। तो आप इसमें जो है 1 ग्राम भी आप लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, फलों में पाई जाने वाली जो है शर्करा कौन सी होती है, तो फलों में जो है फ्रक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है और दूध में जो है लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रक्टोज नाम की जो है शर्करा फलों में पाई जाती है, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, अपर्याप्त पोषण के लक्षण क्या है। अपर्याप्त यानी जो है पर्याप्त नहीं है ऐसा भोजन, ऐसा पोषण जो पर्याप्त नहीं है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं भैया। तो यदि आप अपर्याप्त पोषण के लक्षणों की बात करें तो इसमें जो है पाचन में जो है आंखें संबंधी रोग आपके हो जाएंगे, ढीली मांसपेशियां, झुर्रीदार त्वचा, ये सभी इसके लक्षण, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, कुपोषण की जो है स्थितियां होती हैं, तो कुपोषण की जो है टोटल 2 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती है भैया, 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होता है अल्प पोषण, एक होता है अल्प पोषण, ठीक है, और दूसरी की हम बात कर लें तो अति पोषण, एक होता कम पोषण, एक होता है अति पोषण, ये 2 स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आहार जो भोजन संबंधी समस्त जो है आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करता है, तो जो आपका संतुलित आहार होता है, जो बैलेंस डाइट होता है, ये सभी जो आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, अभी 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शरीर से जो है कार्य करने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो भैया ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, हमारे शरीर को जो है भोजन की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर में जो भोजन की आवश्यकता होती है शरीर के निर्माण के लिए भी होती है, शरीर को जो है ऊर्जा देने के लिए भी होती है, शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी होती है, इसलिए डी लगाइएगा, ऑल ऑफ अबव यानी सभी के लिए होती है। अगला देखिएगा, वनस्पति जगत से जो है प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, तो वनस्पति जगत से जो भोज्य पदार्थ है आपके दाल, फलियाँ और सब्जियां हो जाएंगी, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि गेहूं में जो है गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताएं, तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है उसका आपको नाम बताना है। तो ग्लूटिन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ग्लूटिन, ग्लूटिन नामक जो प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में। ये क्वेश्चन रट लो, एग्जाम में 100% फंसने वाला है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पोषण का कारण क्या है आपको बताना है। तो पोषण का जो कारण है वो है दोषपूर्ण आहार। ठीक है, पोषण का जो कारण है वो है दोषपूर्ण आहार, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, शरीर वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए जो है आवश्यक पदार्थ को जो है कहा जाता है, तो इसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इसको पोषक तत्व कहते हैं। इस क्वेश्चन की मैं 100% की गारंटी लेता हूं, यदि नहीं आया तो बताना आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संतुलित आहार के घटक क्या हैं। संतुलित आहार के हम घटक की बात कर ले तो इसके जो है कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन से सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। चलेगा, थोड़ा सा मैं पुनः आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी सोर्सों पे आपको शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास भी, इससे सभी विद्यार्थी एक भी छूटे ना, इस पेपर को देख कर ही अपना एग्जाम देने जाएं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपको 50% यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि 100 क्वेश्चन में आपको बताना तो इसमें से 50 क्वेश्चन तो पक्का फंस रहे हैं। यदि एक आप और पेपर देख के जाते हो हमारे प्ले लिस्ट से, तो आप पूरा पेपर आप कवर कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, इसको देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है किसका संतुलित आहार पर जो है प्रभाव पड़ता है, तो आयु, लिंग और जो है शारीरिक श्रम में सभी का पड़ता है, इसलिए डी ऑप्शन से देगा उपरोक्त के सभी। कुपोषण का जो है उपचार संभव है, तो कुपोषण का जो उपचार संभव है वह है संतुलित आहार के माध्यम से, जो आप जो है कुपोषण को आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। पहला ऑप्शन। आहार आयोजन के लाभ क्या है, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, तो इसके लाभ की बात कर ले तो समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन से देगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि बढ़ी हुई प्यास को मधुमेह के सामान्य लक्षण के रूप में जो है क्या कहा जाता है, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है, तो उसको जो है पॉलीडिप्सिया कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अभी आपके स्क्रीन पे आ चुका है 25 नंबर कि किशोर लड़कियों में जो है किसकी कमी अधिक पाई जाती है, तो जो है आयरन की कमी जो है किशोरियों में ज़्यादातर पाई जाती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो कौन सा खाद्य पदार्थ या फिर खाद्य समूह फाइबर रेशे प्रदान करता है, तो आपकी जो सब्जी और जो अनाज होती हैं सबसे ज़्यादा जो है रेशे प्रदान करती हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका विकल्प रहेगा डी। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्वास्थ्य दृष्टि के लिए जो है महत्वपूर्ण है, आपको बताना। तो आंखों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन ए आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैल्शियम दांत और जो है कैल्शियम जो होता है दांत और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, और जो विटामिन के होता है रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, खून की कमी के लिए आयरन महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। अगला देखिएगा मोटापा जो है परिणाम है, तो मोटापा किसका परिणाम है आपको बताना। तो ऊर्जा की खपत जो है कम
यानी ऊर्जा व्यय से कम, यानी जो ऊर्जा की जो खपत आप कर रहे हो वो जो है ऊर्जा व्यय से आप कम कर रहे हो, तो आपको मोटापा का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि किसी तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग हो जाता है, तो भैया घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे देखिएगा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से क्वाशियारकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। और जो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। मलेरिया आपके मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि खट्टे फल जो है मुख्य उत्कृष्ट है सोर्स है, तो खट्टे फल जो है विटामिन C के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अंडे दूध मांस और जो है समानता अच्छे स्रोत के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया, तो अंडे मांस जो दूध है या प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखिएगा निम्न में से जो है वनस्पति जगत से जो है प्रोटीन प्राप्त का सर्वोत्तम साधन कौन सा है, तो वनस्पति जगत से प्रोटीन की बात करेगा तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा, सोयाबीन दालें होंगे, लेकिन सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त का अच्छा साधन है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। दालें भी हैं लेकिन थोड़ा कम है इससे। अगला देखिएगा प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है, मुल्डर द्वारा। प्रोटीन जो नाम दिया है, प्रोटीन नाम आपका मुल्डर ने दिया, किसने दिया है, मुल्डर ने दिया है। यदि इसी स्थान पर पूछ ले थोड़ा सा बदल कर कि विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन नाम किसने गढ़ा, तो विटामिन की खोज जो किया था फंक जी ने किया था। किसने किया था, फंक जी ने विटामिन की खोज किया था। कब किया था, 1912 ईस्वी में जो है फंक जी ने जो है विटामिन की खोज किया था 1912 में। और जो है प्रोटीन की खोज जो किया था किसने किया था भैया, प्रोटीन की खोज किया था मुल्डर ने। ये दोनों आपको याद करना है, एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देके जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर प्रोटीन के कार्य क्या है, तो शरीर का निर्माण करना और जो है शरीर में टूटे फूट की मरम्मत भी करती है, शरीर में रक्त स्तर की कमी, हाँ स्तर की जो है कमी होना, तो प्रोटीन के जो कार्य रहते हैं, हाँ ये भी इसमें का आप डी मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए भी प्रोटीन होती है। 35 नंबर को हमको बात कर ले, तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ मेरे को लग रहा है, और तो ऊपर के 2 ऑप्शन एकदम सही लग रहे हैं। तो 35 नंबर की हम बात करें तो आप डी ही लगाइएगा। यदि आप 2 इसमें के सही हैं तो ये भी सही होना चाहिए, आप डी ही लगाइएगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में से कौन सा आहार्य जो है रेशे प्रदान नहीं करता है, तो साबुत अनाज हो गया, साबुत दालें, फल और सब्जियां, ये जो है रेशे यानी फाइबर के अच्छे सोर्स माने गए। लेकिन दूध जो है इसमें फाइबर की मात्रा कम पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पोषक तत्व दूध में उपस्थित नहीं है, तो वैसे तो दूध जो है कैल्शियम के एक अच्छा सोर्स माना गया, साथ में दूध को जो है संपूर्ण आहार भी कहा जाता है, सभी को पता भी होगा दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा गया। लेकिन फिर भी इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसको संपूर्ण आहार भी कहा गया है, ऐसा कौन सा तत्व फिर भी इसमें जो है नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसको किसकी तत्व की उपस्थिति नहीं है, तो इसमें विटामिन सी जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ये आपको याद करना, क्वेश्चन 100% फंसेगा, इस क्वेश्चन की भी गारंटी मैं लेता हूँ। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है 38 नंबर कि लैक्टोज शर्करा जो है किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है, तो लैक्टोज जो है दूध की शर्करा है। किसकी शर्करा है, दूध की शर्करा है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो दूध में जो है लौह लवण की मात्रा जो पाई जाती है कम पाई जाती है, ठीक है। ये कितनी पाई जाती है, ये कम पाई जाती है, लो या फिर लेस कह सकते हो। 39 नंबर क्वेश्चन का ये जो पाई जाती है मेरे हिसाब से 0.2 से लेकर ये जो 0.5 तक पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। अगला देखो 40 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, तो ये डायबिटीज का लक्षण है, ठीक है। डायबिटीज के जो लक्षण होते हैं इसमें बहुमूत्रता, आपको मूत्रने की शिकायत अधिकतर रहेगी, आप खाना पीना भी बहुत खाओगे, तो ये जो है डायबिटीज के लक्षण होते हैं। अब अगला देखिएगा प्रोटीन का जो है प्रमुख कार्य क्या आपको बताना, प्रोटीन के कार्य हम बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। प्रोटीन नहीं सॉरी कार्बोहाइड्रेट यहाँ से दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य होता है वो होता है शरीर में शक्ति और ऊर्जा देना, ठीक है, शरीर में ऊर्जा और शक्ति पैदा करना, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके स्क्रीन पे 42 नंबर 1 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम वसा जो है कितनी कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम जो वसा होती है 9 कैलोरी देता है, कितनी देता है 9 कैलोरी देता है। और यही यदि पूछ ले 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है, तो 4 कैलोरी देता है, ठीक है। 1 ग्राम वसा जो होती है
ये 9 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4 कैलोरी देता है। दोनों को याद कर लो, कहीं पर लिख लो, एक या फिर दोनों फंस जाएंगे, 2 नंबर से पक्का आपके यहाँ से। अगला देखो, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? भैया स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, डी की कमी से यानी रिकेट्स रोग होता है, सभी को पता भी होगा। अगला देखिएगा, विटामिन सी की निम्न में से जो है किसमें पाया जाता है? विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है, क्योंकि मक्खन घी तेल में तो पाया नहीं जाता, इसलिए लेमन और जो है आंवला बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन सी का। जल का सूत्र क्या है? H2O, सभी को पता भी होगा, किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं। इतना बहुत ही इजी पेपर आया था, इस बार का भी पेपर बहुत ही इजी आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा जो है मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो ये जो है दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब अगला देखो, कैल्शियम का जो है प्रमुख स्रोत क्या भैया? तो कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा दूध में पाई जाती है। दूध को जो है कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुंह की लार में एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट को जो है टूटने की प्रक्रिया ये जो है प्रारंभ होती है। तो ये जो है कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये जो है आपकी जो है सिंपल शुगर से होती है, ठीक है, साधारण शर्करा में होती है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा डी इसमें का। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का कि ऊर्जा की जो है एक इकाई जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को जो है इंगित करती है, तो उसको जो हम क्या कहते हैं? तो उसको जो हम कैलोरी कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 50 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका कि ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता एक अच्छा स्रोत है। तो किसके अच्छे स्रोत है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के, जिसको हम कार्बोज भी कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है पोषक तत्वों में से कौन सा पोषक तत्व जो है सूरज की किरणों का जो है विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो सूर्य की किरणों से जो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि यह पोषक तत्व स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता और जो है मजबूत संयोजी ऊतकों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो आपकी इम्यूनिटी के लिए जो आवश्यक है विटामिन सी आवश्यक है। क्या है? विटामिन सी आवश्यक है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह विटामिन जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है, तो आपका जो है विटामिन डी होती है, जो कि हार्मोन्स की तरह कार्य करते हो, जो है कैल्शियम का अवशोषण भी ये बढ़ाता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं जो है अनुसंधान संस्थान ये जो है किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि कैसीन जो है दूध में होती है, तो दूध की प्रोटीन होती है। कैसीन जो है दूध की प्रोटीन है, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में जो है मिठास आती है? तो दूध में जो मिठास आती है ये लैक्टोज के कारण होती है। किसके कारण होती है भैया? तो लैक्टोज के कारण जो है दूध मीठा होता है, ठीक है, लैक्टोज। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जो है किसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जो पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो आपका होता है प्रोटीन के माध्यम से होता है। फिर किसके माध्यम से होता है? तो यह प्रोटीन लगाइएगा, क्योंकि ऊतकों का जो निर्माण होता है प्रोटीन के माध्यम से जो ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। अगला देखिएगा सोयाबीन में जो है, हाँ, सोयाबीन में जो है प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में जो है 42% जो है प्रोटीन होती है। इसका जो राइट आपका रहेगा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना आपको। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में जो है रक्त आता है और जो है दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में खून आता जो है और दांत भी हिलने लगते हैं, विटामिन सी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपका 63 नंबर कि प्रातःकालीन धूप में जो है मानव शरीर में कौन सा विटामिन जो उत्पन्न होता है? तो प्रातःकाल सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा एक दूसरे से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम संक्रमण रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम संक्रमण रोग कहते हैं, जिसको संचारी रोग भी कहा जाता है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, ये संचारी रोग और संक्रमण रोग भैया दोनों एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको सोचने की। किसी चोट के कारण जो है अत्यधिक रक्तस्राव की जो है कमी, ये क्या है? यदि आपको कहीं चोट लग गई है
आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खून बह रहा रुक नहीं रहा है, तो ये आप मान लो कि आपके शरीर में जो है विटामिन के जो है कम है, क्योंकि विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का जमने के लिए बहुत ही सहायक होता है। खून का सबसे जो है नज़दीकी भी विटामिन है ये। तो यदि आपके खून नहीं बन रहा है तो आप ये समझ लो कि विटामिन के जो है आपके शरीर में थोड़ी सी इसकी कमी है, ठीक है। क्योंकि विटामिन के जब आपके प्रॉपर होगा तो बहुत ही जल्दी जो है आपके रक्त का थक्का जमाएगा, जिससे आपका ब्लड जो है बंद होगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट विकल्प रहेगा विटामिन के। अगला भी देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन जो आपका सी है, इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन ए आपका रेटिनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिएगा कि प्रतिरक्षा बढ़ाने के जो है उपाय में शामिल है। तो प्रतिरक्षा यदि आप इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हो तो अब अच्छी आपको नींद लेना होगा, पौष्टिक भोजन खाना होगा, उचित आपको व्यायाम करना होगा। इस तरह डी लगाएगा उपरोक्त सभी आप जब काम करोगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है हार्ड हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। एक स्वस्थ जो है सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी मैं लेता हूँ। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है 98.6 जो है ये फ़ारेनहाइट होता है, और जो है 37 या तो डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इस तरह से, ठीक है। फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 98.6, डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला देखो कि अतिसार का प्रमुख कारण है। तो संक्रमण, विषाक्त आपका जीवाणु भी है, और रासायनिक जो है पदार्थ, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा मोटे व्यक्ति के आहार में नहीं लेना चाहिए। मोटे व्यक्ति को जो है आहार में नहीं लेना चाहिए। तो कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको वसा भैया नहीं लेनी चाहिए, तो फिर वो मोटा हो जाएगा, उसको वसा कम खानी चाहिए, अभी खानी ही नहीं चाहिए। अगला देखो शरीर का भार जो है सामान्य से 20% अधिक बढ़ जाने की इस स्थिति को जो है किस नाम से जाना जाता है? यदि आपका शरीर जो है भार है, आपके भार से 20% बढ़ जाए तो उसको जो है हम कहेंगे ओवरवेट कहेंगे, इसको हम अधिक भार कहेंगे, ठीक है। इसका जो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 71 नंबर क्वेश्चन का, अधिक वजन। अगला देखो मोटापे के कारण क्या है? अधिक भोजन आप करोगे भैया मोटे हो जाएगा। वंशानुक्रम भी एक जो है कम शारीरिक श्रम, सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। थोड़ा सा मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा, लास्ट में हम आ चुके हैं। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, पेपर आपको सेंड करना है, नंबर नोट कर लो 8173840090, इस पर आपको सारे पेपर आपको सेंड कर देना, मैं सभी पेपर के आंसर की करा दूंगा। 8173840090 ये व्हाट्सएप नंबर है। देखो 73 नंबर क्वेश्चन भी, उच्च रक्तचाप के जो है लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी आना, है सभी इसके जो सिम्टम्स हैं, सभी इसके लक्षण हैं। अगला देखो 74 नंबर भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि मधुमेह रोग के लक्षण हैं। तो मधुमेह रोग के लक्षण की बात करें तो यदि आपको डायबिटीज हो गया तो आपको जो है बार बार मूतने की शिकायत रहेगी, बहुमूत्रता, भूख में भी वृद्धि होगी, आपको पानी प्यास भी अधिक लगेगी, सारे इसके लक्षण, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा प्रत्येक ग्राम प्रोटीन ऊर्जा देती है। तो 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है, ठीक है, ये आपकी 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। कितनी देती है? 4 कैलोरी ऊर्जा देती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने और भी बताया था, 1 ग्राम जो वसा होती है, जो फैट होती है, ये आपकी 9 कैलोरी देती है। 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, 1 ग्राम जो कार्बो आपका हाइड्रेट होता है, ये भी आपका 4 कैलोरी देता है, ठीक है। और 1 ग्राम जो है प्रोटीन जो होती है, ये भी आपका 4 कैलोरी ही देता है। सब कुछ याद करना आपको। अगला देखो मिड डे मील कार्यक्रम जो है कब लागू हुआ था? तो मिड डे मील कार्यक्रम जो लागू हुआ था 1995 को। ये क्वेश्चन रट लो, 100% फंसेगा, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए जो है चलाया गया था? तो ये जो है ये जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी चलाया गया था, साथ में गर्भवती एवं जो है धात्री माताओं के लिए भी, इसलिए सी लगाइएगा उपरोक्त के दोनों। अगला देखिएगा हैजा नामक रोग जो है फैलता है। तो हैजा जो फैलता है या आप दूषित, जब आप जल पी लोगे, दूषित आप आहार खा लोगे, सड़ा गिला खाना खा लोगे, तो इससे जो है हैजा फैलता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। बीसीजी का टीका किस रोकथाम के लिए लगता है भैया? तो टीबी के रोकथाम के लिए, जिसको हम तपेदिक कहते हैं। बी ऑप्शन से रहेगा। भी क्वेश्चन की गारंटी 100% फंसेगा, उससे ऊपर वाला भी क्वेश्चन फंसेगा। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो टाइफाइड जो फैलता है ये बीमारी, तो जो सल्मोनेला टाइफी से फैलता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा एड्स के लक्षण क्या है? भी क्वेश्चन की 100% गारंटी फंसेगा, इससे ऊपर वाला भी फंसेगा। एड्स के लक्षण की बात करें तो लंबी अवधि तक जो है हल्का बुखार रहना इसका लक्षण है, ठीक है। और जो है भार में कमी आपकी होगी, अतिसार की शिकायत, ये सभी लक्षण, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। 42 नंबर क्वेश्चन भी आपका है, 82 नंबर कि जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र जो है सामुदायिक आपके जो है स्वास्थ्य जो केंद्र होते हैं खोले जाते हैं, तो जो है ये विलेज लेवल पे खोले जाते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि 6 माह तक जो है बच्चों को दिया जाने वाला आहार क्या? तो भैया माँ का दूध जो है बच्चों को 6 महीने तक दिया जाता है, उसके बाद जो है विनिंग प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि भोजन में जो है किस तत्व की जो है कमी से एनीमिया होता है। तो भोजन में यदि आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया नहीं, खून की रक्त अल्पता हो जाएगी। अगला देखिएगा विटामिन ए की कमी से, हाँ तो ये विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। अब सीधे ये समझो, चलेगा। पायरिया, इसका भी विटामिन सी की कमी, रिकेट्स आपका डी की कमी से, पायरिया भी उसी में आ जाएगा। अगला देखो ऊर्जा एवं जो है प्रोटीन की जो है कमी होती है, तो ये जो है क्वेश्यारकोर रोग में होती है। ठीक है, ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी से होता है जो है क्वेश्यारकोर रोग होता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा प्रोटीन की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है, तो जो है गर्भावस्था में जो है प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका 88 नंबर क्वेश्चन, कि गेहूं में जो है इस अमीनो अम्ल की जो है कमी होती है, तो जो है लाइसिन की जो है गेहूं में कमी होती है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखिएगा शर्करा युक्त जो है सब्जियां हैं, शर्करा युक्त यानी जो है मीठी जो सब्जियां कौन सी भैया, अरबी, आलू भी है, शकरकंद भी हैं, ये मीठी सब्जियां हैं, इसलिए इसमें डी लगाइएगा। नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद आदि जो है कौन से इसमें विटामिन पाया जाता है, तो इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है नींबू आंवले में, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि मांस, मछली, अंडे तथा दालों में जो है सर्वाधिक कौन सा जो है पौष्टिक तत्व पाया जाता है, तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा प्रोटीन पहला। अगला देखो वसा के कार्य की बात करें, तो वसा के कार्य क्या है भैया, तो वसा जो है आपके शरीर में जो कोमल अंगों की जो है बाहरी चोट से सुरक्षा भी करती है, शारीरिक तापमान को नियंत्रित भी करता है। आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। ठीक है, अगला देखो कार्बोज की संरचना में जो है सम्मिलित होते हैं, तो कार्बोज की संरचना में जो है क्या सम्मिलित होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखेगा मोटापा जो है निम्न में से जो है किससे संबंधित रोगों को जो है जन्म देता है, तो मोटापा यदि आपको हो गया है तो आपको हृदय रोग की भी संभावना बढ़ सकती है, किडनी रोग और मधुमेह सभी हो सकते हैं, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी 94 नंबर का भी। अगला देखेगा कि वजन यानी कम वजन वाले व्यक्ति को कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है, तो कम जिसका वजन है उसको कैलोरी की आवश्यकता जो है अधिक होती है। ठीक है, अन्य के अपेक्षा। अगला देखिएगा जाहिर सी बात भैया, किसी का वेट कम है तो उसको कैलोरी की भी आवश्यकता तो बढ़ेगी ही। अगला देखो सामान्य रूप से जो है प्रौढ़ व्यक्ति को जो है रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए, तो 6 से जो है 8 गिलास पानी पीना चाहिए प्रौढ़ व्यक्ति को। और ये भी बात समझ लो कि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 गिलास पानी पीने पर या फिर जो है 5 गिलास पानी पीने पर कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। भैया आप चाहे 5 गिलास पियो, फिर 1000 गिलास पानी आप पियो, आपको ऊर्जा जो मिलेगी 0 कैलोरी मिलेगी, क्योंकि पानी से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। वो एक अलग बात है, आप कोई दूसरी ड्रिंक कर लो जिससे ऊर्जा मिलती हो, लेकिन पानी से जो है कोई भी आपको एनर्जी नहीं मिलती, केवल शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है बस। ठीक है, अगला देखो 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि माल्टोज क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, तो माल्टोज जो है अंकुरित अनाजों की जो है शक्कर है, इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या भैया, रिकमेंडेड आपका डिटेरी अवेलेंस, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अलाउंस, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रस्तावित आहार मात्रा, यह क्वेश्चन भी फंसेगा। अगला देखिएगा कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, निकल जाता है, तो ये पहली बात समझ लो कि कौन सी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन सी जल में घुलनशील है, तो आपको विधिवत आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन आप कहीं पर लिख लो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन आपका जो है के, ये वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील का जो है बी व सी जो है जल में घुलनशील है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन बताइएगा, तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील को 2 विटामिन इनको भी याद कर लो, वसा वाली आप ऑटोमेटिक लगा देना। जल में केवल बी व सी घुलनशील है, तो जाहिर सी बात है आप सब्जी को जब पानी में आप धोगे तो जो विटामिन से जल में घुलनशील है वो तो भैया घुल जाएगी। अब वसा में जो घुलनशील हो तो जल में घुलेगी नहीं, तो आप जो सब्जी को धोगे तो उसमें जो है विटामिन बी व सी जो है नष्ट हो जाएगी, और जो वसा में घुलनशील होती है तो इसमें घुलेगी नहीं। तो इसमें जो है यही दिया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो जल में विटामिन घुलेगी वही जो है सब्जी को आप धुलोगे तो वो भी उसमें से नष्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखो, तो कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो भैया विटामिन सी नष्ट हो जाता है और बी भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके स्क्रीन पे आ चुका है। स्टार्च होता है, तो स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का बी, पॉलीसैकेराइड। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, आपको पेपर जरूर भेज देना है। ठीक है, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस पेपर का तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने इसका प्रोवाइड कर दिया पीडीएफ। आप इसको आसानी से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। कोई आपका निजी सवाल तो आप वहाँ से टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।